जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग इस बार 2026 का उच्च माध्यमिक देने वाले हैं और थोड़ा सा बस रिवीजन करना है हमें। ठीक है, बहुत ही कम टाइम का ये वीडियो रहेगा नरेशन का, बस ये रिवीजन करने के लिए पर्पज से बनाया गया है। डीप नहीं जाएंगे, जितना आपका काम चल जाए उसके लिए रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप अगर आपके पास कोई कॉपी वगैरह आपका क्लास 10 का 11 का, तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज ये वीडियो सफिशिएंट है। जो लोग पहले किए हुए नरेशन उसको ये पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है, कोई आपको दिक्कत मैं फिर होने नहीं दूंगा कम से कम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास है नरेशन। सबको पता है कि नरेशन दो पार्ट में होता है नॉर्मली। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्मेट में। डायरेक्ट क्या होता है भाई? जो व्यक्ति अपने डायरेक्टली किसी बात को कह रहा है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जो व्यक्ति इनडायरेक्टली किसी के थ्रू, मतलब उसके बात को मैं अगर बता रहा हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली यहाँ पे एक वन शॉट मैंने बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, लेट मी जूम आउट, एक सेकेंड आप लोग रुको थोड़ा सा। चाहो तो इसको मान लो स्क्रीनशॉट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो आपका ये है वन शॉट है बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको काम में आएगा। ठीक है, पहले बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे। रिवाइज में क्या हम लोग करना है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, पास्ट वाले के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पास्ट वाले के बारे में। अगर हमारे पास पास्ट में सेड होता है तो सेड को सेड छोड़ देते हैं, सेड टू होता है तो टोल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सेड या सेड टू होने पे हमें पूछता है ना, वो तो आस्क करना पड़ेगा। ठीक है, इम्पेरेटिव ऑर्डर वगैरह हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस टू, सजेस्टेड टू, कमांडेड टू। और अगर डोंट वगैरह रहेगा तो फॉरबेड टू होता है। ठीक है, अच्छा, इसी का एक और है लेट वाला, कि सजेस्टेड भी होता है और प्रपोज्ड भी होता है। वो लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन की जब करेंगे तो। एक होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब इच्छा करना और उम्मीद करना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, प्रे करते हैं हम लोग, किसी से ब्लेस करते हैं, किसी को श्राप कर्स करते हैं, किसी से विश करते हैं हम लोग ये। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? एक्सक्लेम्ड विथ, जो भी होगा, खुशी होगा, दुख होगा, एंगर होगा, वगैरह वगैरह हम लगा देते हैं, ये हमें पता है। अच्छा, नॉर्मली अफर्मेटिव में क्या होता है, असर्टिव में क्या होता है? कॉमा बराबर हम लोग दैट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पे कॉमा इक्वल टू दैट हो जाता है, सिंपल। और वही इंट्रोगेटिव में कॉमा बराबर इफ लगाते हैं, या तो अगर WH वर्ड पूछा गया है तो हमें वो लगाना पड़ता है। ठीक है, इम्पेरेटिव वाले में टू लगाना होता है कॉमा के बदले में, और ऑपरेटिव वाले पे वापस से दैट और दैट लगाते हैं। ठीक है, टेंस जो है ना, टेंस नॉर्मली हम किसी भी टेंस का पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस लेके चले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट लेके चले जाएंगे। और अगर मेरे पास पहले से ही पास्ट टेंस होगा तो इससे हम लोग करते हैं मोर पास्ट, और पास्ट लेके चले जाते हैं। ठीक है, एक बार देख सकते हो, वापस रिविजन हो जाएगा। ठीक है, और मेन है हमारे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना। टुडे दैट डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुनाइट का दैट टाइम, वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक बार जूम कर लो तो दिख जाएगा आराम से। ठीक है, हम लोग टाइम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे तो जाना चाहेंगे। देखो, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे 6 टाइप के नरेशन। ये टाइप है, पहले असर्टिव सेंटेंस का नरेशन सीखेंगे हम लोग, उसके बाद इंट्रोगेटिव का, उसके बाद इम्परेटिव का, उसके बाद ऑप्टेटिव का, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी का, और लास्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ अगर होता है तो उसका। ठीक है, अच्छा, हम लोग सबसे पहले इसका बात करते हैं, रिलीज को खत्म किया जाएगा। पहले असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? आपके तो एग्जाम में तो पार्ट वाइज आएगा ना, तो जब पार्ट वाइज आएगा तो जहाँ जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रहा है वो बस ध्यान रखोगे। जैसे हमें पता है कि ही सेड को हम लोग सेड छोड़ लेते हैं, बदलते तो बिल्कुल नहीं है। कॉमा लिखा हुआ है, हम वहाँ पे दैट का इस्तेमाल करते हैं। ही ने कहा कि मैं थक गया हूँ आज, मैं मतलब कौन? यही ना, तो ही को ही छोड़ सकते हैं। हमने क्या देखा है भाई कि वो पास्ट में चला जाता है, ही वास कर लेंगे। टायर्ड को टायर्ड हमने छोड़ा। टुडे बदलता है, कहाँ बदलता है? तो टुडे बदलेगा दैट डे में, काम खत्म हो गया, सिंपल। ये तो हमारा काम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा सी सेड टू मी, तो क्या होगा? सी, यहाँ पे सी तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेड टू के जगह पे क्या होगा? टोल्ड, और मी को मी छोड़ लेंगे हम लोग। कॉमा बराबर यहाँ पे दैट हो जाता है। आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे देगा कि यहाँ पे मान लो दिया, गैप दे दिया वहाँ पे, तो हमें फिलअप करना पड़ेगा टोल्ड।
यहाँ गैप दिया तो आपको फिलअप करना पड़ेगा दैट। अच्छा, बोला तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते हो क्लास में। जब सी ने मुझसे ही बात की है तो किसको बोला गया होगा? मुझको ही बोला गया होगा, मतलब आई बोल सकते हैं, आई। कैन कहाँ बदलता है? तो कैन बदलता है कुड में। नॉट को छाप लेंगे हम लोग, होल्ड को छाप लेंगे हम लोग। बोला गया मेरा हाथ, बात कौन कर रही है? लड़की बात कर रही है ना, तो मेरा मतलब किसका हाथ? उस लड़की का हाथ। मतलब भाई बोलना पड़ेगा हर हैंड, खत्म। इन, अब दिस कहाँ बदलता है? दैट में। और क्लास को हम लोग क्लास छोड़ लेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, जहाँ जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, वो आपको एग्जाम में देगा फिलअप करने के लिए, हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना चाहिए कि भाई हमको बदलना किस तरह से पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे में क्या लिखा हो देखो ध्यान से। ही सेड टू हर, सेम काम करेंगे, ही टोल्ड हर, कॉमा इक्वल टू दैट। बोला तुमने मेरी मदद कल नहीं की थी। तुम मतलब कौन? ही ने हर को बोला है, हर मैंने लड़की को बोला क्या? लड़की मैंने सी। डिड बदलता है हैड में। अगर नहीं पता तो जाके वापस जो मैंने लिस्ट दिखाया वहां पे जाकर देख लोगे। सी हैड, अच्छा नॉट होगा, नॉट छूट गया है। सी हैड नॉट, अच्छा हेल्प में तो हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो सी हैड नॉट हेल्प। बोला मेरी मदद नहीं की। मेरी मदद किसकी मदद? ही ने बोला है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो सी ने हिम की मदद नहीं की कब? यस्टरडे का क्या होता है? यस्टरडे का होता है लास्ट डे या द लास्ट डे। द होता है कि नहीं होता है, एक बार जाकर देख लोगे, ठीक है। एक बार हम लोग भी चेक करते हैं कि यस्टरडे कहाँ गया। हाँ, द प्रीवियस डे भी होता है, द लास्ट डे भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट डे भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर यहाँ भी चलेगा प्रीवियस डे भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है हमारे पास। बस इतना आसान था हमारे पास असर्टिव करने का चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के ऊपर। इंट्रोगेटिव हमसे क्या कहता है? वो बोलता है एम आई अ फूल, क्या मैं मूर्ख हूँ? बिल्कुल नहीं भाई। तो ही आस्क्ड, अब चूंकि क्वेश्चन क्या पूछ, हमसे इंट्रोगेटिव है ना, हमसे तो सवाल पूछेगा, तो हमने लिखा ही आस्क्ड। कॉमा बराबर हमने क्या सीखा है? इफ वहां पे होता है जहां पे शुरुआत हुई होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और कॉमा बराबर WH वर्ड वहां पे लगाएंगे जहां पे शुरुआत हो रही होती है WH वर्ड के साथ में, ये हमें पता है। तो ही आस्क्ड, कॉमा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इफ। अब एक मेन बात, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना एम आई, तो हम इसको समझेंगे आई एम, माइंड में रखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, आई मतलब कौन मूर्ख है? ही ना, तो जहां पे आई था हमने वहां पे क्या लिख दिया? ही। इफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट पहले लेके आते हैं, याद रखना। इस इफ के बाद हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद एम। अब ये तो प्रेजेंट में है, पास्ट क्या होगा? इफ ही वाज अ फूल, हमारा ये आंसर बनेगा कि इफ ही वाज अ फूल। इतना ही काम था, सिंपल है। सी सेड टू मी, वापस से काम करेंगे कि सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, कॉमा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इफ, काम खत्म। डू यू नो मी, यू मतलब कौन? सी ने जब मुझसे पूछा है तो भाई यू मतलब तो मुझसे कहा गया होगा, तो यू मतलब मैं, आई। इफ आई, अब ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमें लेके जाना पड़ेगा सिंपल पास्ट में। डू नॉर्मली बदलता है डिड में, लेकिन हमें तो अफर्मेटिव है, नॉट तो है ही नहीं। हम लोग ने क्या सीखा है कि सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव क्या होता है? सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव होता है हमारे पास क्या? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास होता है। तो यही होता है, हमें यहाँ पे यही लगाना है कि इफ आई, नो बनेगा न्यू में, और मी मतलब किसी लड़की को ना, तो लड़की मतलब हर। अगर यहाँ पे नॉट होता तो आई डिड नॉट लगाते, नो ऐसा। बट यहाँ पे जो कि अफर्मेटिव बोला गया था हमसे, इसलिए मैंने लगाया सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट को, ये हमारा मेन काम रहेगा, ठीक है। अच्छा, ही सेड टू देम, क्या बनेगा ये? ही आस्क्ड देम, वापस से कॉमा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इफ। बोला गया तुम लोग एंजॉय कर रहे हो पार्टी को, तुम लोग मतलब कौन लोग? वे लोग ना, मतलब दे हो जाएगा यहाँ पे।
अब चूंकि ये प्रेजेंट में है और हमें पास्ट लेके जाना पड़ेगा। पास्ट मतलब यहाँ पे वर इंजॉइंग को इंजॉइंग रखेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी हम जो है हम तो इरेज कर रहे हैं, ओके। ये सब मेरा पास बाकी था, इसको हम थोड़ा सा जल्दी इरेज करते हैं, ओके। चलो, इंजॉइंग द पार्टी। अब पता है भाई नाउ का देन होता है THEN। जो बदलेगा, मैंने क्या मार्क किया, मैंने ये मार्क किया, देन बदलेगा, ये वर बदलेगा, यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आस्क करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। ही वापस से सेड टू इक्वल टू आस्क्ड हो जाएगा, मी को मी छोड़ लेंगे। अब यहाँ पे WH वर्ड दिया हुआ है तो डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इफ मत लगाना, ठीक है। इफ बोला तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मतलब किससे पूछा गया, मुझसे पूछा गया ना, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ। वेयर आई, अब चूंकि पास्ट करना पड़ेगा, वेयर आई वॉज गोइंग, नाउ का हो जाएगा वहां पे देन। हो गया, सिंपल, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे। दे सेड टू हर, तो यहाँ पे हो जाएगा दे आस्क्ड हर, कॉमा इक्वल टू यहाँ पे WH वर्ड को लेके चले आएंगे, वाई हो जाएगा यहाँ पे। बोला यू, अब यू मतलब कौन पार्टिसिपेट नहीं किया भाई, सी पार्टिसिपेट नहीं किए, तो वाई सी। अब डिड कहाँ बदलता है, डिड बदलता है हैड में, वाई सी हैड नॉट। अब चूंकि डिड का जब हम लोग हैड कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड फॉर्म आएगा, पार्टिसिपेटेड इन। अब दिस ना होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट कॉम्पिटिशन, ऐसा सिंपल है। बस हमें यही पता करना है कि बदलना किस में है, अगर ये पता चलेगा तो आराम से काम इजी हो जाएगा, ठीक है। ये तो था इंट्रोगेटिव का। अच्छा, ये तो था इंट्रोगेटिव का। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास इंपरेटिव आता है। इंपरेटिव मतलब कि ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ये वाला कैसे बनाया था देखो ध्यान से। द टीचर सेड सिट डाउन, द टीचर क्या बोलता है भाई, बैठ जाओ। तो टीचर क्या किया वहां पे, ऑर्डर्ड किया है भाई, टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसको टू का इस्तेमाल तो अभी होगा नहीं, तो टीचर ऑर्डर्ड। यहाँ पे ना कॉमा के बराबर ही हो जाता है क्या, टू, तो द टीचर ऑर्डर्ड टू। क्यों टू हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ब को हम लोग जो नहीं सिखा से यहाँ पे टू का इस्तेमाल होता है। द टीचर ऑर्डर्ड टू, क्या ऑर्डर किया है, टू सिट डाउन। बस ये हमारा काम था। ऑर्डर के बाद में जो भी टू वगैरह रहेगा वहां पे ज्वाइन कर लेंगे बस। नंबर 2, द मैन सेड टू मी, मैन क्या किया, रिक्वेस्ट किया है ना, द मैन रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पे लेके आओगे टू को, द मैन रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, टू शो। अब मुझे तो नहीं दिखाने बोला है, किसे दिखाने बोला, उस आदमी को ना, तो हिम लगाना पड़ेगा, टू शो हिम। किसका आईडी कार्ड दिखाने के बोला, मेरा ना, टू शो हिम माई आईडी कार्ड। जिनको तकलीफ हुआ है कि हिम कैसे बदल गया, माई कैसे बदल गया, एक बार केस चार्ट पढ़ोगे, ठीक है। या दिमाग में कॉमन चलो, कॉमन सेंस क्या बोला गया है कि मुझे अपना आईडी दिखाओ। मुझे मतलब कौन पूछा होगा, आदमी है, तो आदमी की जगह पे हमें वहाँ पे हिम लगाना पड़ा, वो आदमी। बोला तुम्हारा आईडी कार्ड, तुम्हारा मतलब किसका, मेरा आईडी कार्ड बोला गया होगा, मेरा मतलब माई आईडी कार्ड। बस काम खत्म हो जाएगा, सिंपल है। द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड तो होगा नहीं, यहाँ पे एडवाइस किया होगा हमको, कॉमा इक्वल टू 2। अब टेक के बाद बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं, बाकी छाप सकते हैं। टेक द मेडिसिन डेली, इसी काम है, सिंपल है। बस देखना कहाँ कहाँ पे ज्वाइन कैसे करें। बस ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है, ये फुल वीडियो नहीं है, तो हम लोग उसको डीप में नहीं जा रहे हैं हम लोग, इसी कारण से। ओके, चल नेक्स्ट है। माई मदर सेड डोंट वेस्ट योर फूड। यहाँ पे इम्परेटिव तो है, बट यहाँ पे नेगेटिव इम्परेटिव है ना। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, देखो ध्यान से। इसको बनाएंगे, माई मदर फॉरबेड, मना करती है, क्या करने से, फॉरबेड टू, डोंट खत्म, बाकी छाप लोगे, वेस्ट,
योर फूड तो होगा नहीं भाई, मेरा फूड है ना, तो डोंट वेस्ट माई फूड। हो गया। इसमें भी वही, सी फॉरबेड हिम, सी फॉरबेड हिम टू, डोंट वापस से खत्म हो जाएगा, टॉक टू। अब बोला मुझसे बात नहीं करना, मतलब लड़के से बात नहीं करना है ना, तो हर हो जाएगा, टॉक टू मी हर या टॉक टू हर एवर। बस ये याद रखना है कौन किससे बात किया और किसके बारे में कहा जा रहा है, ये बस दिमाग में थोड़ा रखना है। एन ओल्ड मैन सेड, एन ओल्ड मैन फॉरबेड टू, डोंट खत्म, बाकी कुछ बदलना है नहीं हमें, वहाँ पे बस छाप देना है। द ओल्ड मैन फॉरबेड टू स्पिट ऑन द वॉल, ये हमारा काम रहेगा। ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे एक चीज तो समझ के रखोगे, यहाँ पे दो चीज हम लगाते हैं, एक लगाते हैं प्रपोज्ड, प्रपोज्ड वहाँ लगाएंगे जहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा, और एक होता है हमारे पास सजेस्टेड, ये वहाँ लगाते हैं जहाँ पे मेरे पास सेकेंड या थर्ड पर्सन होगा, तो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। He said to me let me play cricket, उसने मुझसे कहा मुझे भी खेलने दो ना, मुझे मतलब कौन, फर्स्ट पर्सन बोला गया है, तो वो प्रपोज किया होगा, वो हमको क्या बोलते हैं, प्रस्ताव दिया होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें he proposed me। अब उसके बाद टू का इस्तेमाल करोगे, he proposed me to, टू मत लगाओ यहाँ पे, should होता है ना, तो यहाँ पे that लगेगा, he proposed me that, ठीक है, that me मतलब मैं तो हूं नहीं भाई, वह है, तो ही हो जाएगा। और यहाँ पे ना लेट जो है, लेट बोलता है शुड में, तो लेट हम लोग बदलेंगे शुड में, दे शुड प्ले क्रिकेट। यहाँ पे बस शुड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रपोज्ड इंपॉर्टेंट है, बस हमें ये काम करना है। आगे देखोगे, ही सेड टू हर, ही ने हर को बोला लेट मी कैरी योर बैग, मुझे अपना बैग उठाने दो ना, तो भाई फर्स्ट पर्सन काम करने वाला है, तो ही प्रपोज्ड, वो प्रस्ताव दिया होगा, ही प्रपोज्ड हर, उसने उसको प्रपोज किया, ऐसा वाला नहीं, प्रपोज मतलब प्रस्ताव दिया, दैट, दैट अब मैं मतलब कौन उठाएगा, ही उठाएगा ना, दैट ही, लेट होता है शुड के अंदर में, शुड हमने लगा दिया, तुम्हारा बैग उठाएगा नहीं ना, लड़के बैग उठा, लड़के माने क्या, हर, और बैग मतलब बैग, बस सिंपल। एक बार और देख लो अगला वाला, ही ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन को टीवी देखने दो ना, तुम्हारी बहन मतलब कौन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या लगाना पड़ता है हमें, सजेस्टेड, तो ही सजेस्टेड मी दैट, उसने मुझे सजेस्ट किया कि, पर तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन मतलब कौन, मेरी बहन ना, कि माई ब्रदर लिख रहा है, बताओ, माई सिस्टर शुड वॉच टीवी, बस हमारा ये काम था। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ, खत्म करेंगे, दो और बचा हुआ है। बोले माई मदर सेड मे, यहाँ पे मे होगा, यहाँ पे मे होगा, मेरी माँ बोलती कि मे यू सक्सीड इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, मेरी माँ मुझको क्या करेगी, आशीर्वाद देगी भाई। ठीक है, माई मदर ब्लेस्ड, सेड इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है ब्लेस्ड। ठीक है, कॉमा इक्वल टू यहाँ पे दैट इंपॉर्टेंट है। बोला तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम मतलब कौन, मुझे बोला गया है, तो जहाँ पे तुम्हें वहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा, आई रखना पड़ेगा। मे को कहाँ कन्वर्ट करेंगे, मे कन्वर्ट हो जाएगा माइट में, मे कन्वर्ट होगा माइट में, सक्सीड को सक्सीड छोड़ लेंगे, इनको बाकी सब छाप सकते, कोई चिन्ह लायक बचा ही नहीं है यहाँ पे। हो गया, सिंपल आसान है। ओल्ड मैन बोलता है कि मे गॉड ब्लेस यू, जब भी बात आती है भगवान के बारे में हम हमेशा प्रे करते हैं, तो द ओल्ड मैन प्रेड दैट, ओल्ड मैन ने प्रार्थना किया कि, सब्जेक्ट कौन है, गॉड ना, दैट गॉड, मेक अ माइट, दैट गॉड माइट ब्लेस
तुम्हें तो ब्लश करेगा नहीं, मुझे करेगा, तो मुझे के लिए मी आ गया वहाँ पे, ठीक है। जो भी पर्सन होगा वहाँ पे बस हमें अपने अकॉर्डिंग बात करना पड़ेगा। ऋषिका ने रोहन से कहा मे यू गो टू हेल, तारीफ कर रहा है, उसका उसको श्राप दे रही, तुम जाओ भाड़ में जाओ। अच्छा, ऋषिका cursed रोहन दैट, कॉमा इक्वल टू दैट हो जाएगा। तुम मतलब कौन? रोहन ना, रोहन मतलब ही। मे को हमें बनाना पड़ेगा माइट के अंदर, गो टू हेल्प को वैसे ही छोड़ लेंगे हम लोग, बस काम खत्म हो जाएगा। द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, तो विश किया होगा ना, द स्टूडेंट्स विश्ड द टीचर। विश वाले में टू दैट कुछ नहीं लगाना है, हमें बस उसको वैसे ही छोड़ लेना है। द स्टूडेंट्स विश द टीचर गुड मॉर्निंग, यहाँ पे टू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। चलो ये है एक्सक्लेमेटरी वाला, ये लास्ट है टाइप मेरे ख्याल से। ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, खुशी से बोलेगा ना, तुम क्या बोलेंगे? ही एक्सक्लेम्ड with joy, comma equal to that। हुर्रा खत्म, बोला हम लोग मैच जीत गया, क्या हम लोग जीते हैं? वे लोग जीता होगा ना, वे लोग के लिए दे। अब यहाँ पे तो ये भाई V2 है, V2 कन्वर्ट होता है हैड और V3 में, थोड़ा सा जगह रिवाइज कर लोगे। दे हैड वॉन द क्या मैच। आगे बढ़ेंगे। तुमने मुझसे कहा छी, तुमने मुझे चीट कर दिया, तो क्या हुआ? सी एक्सक्लेम्ड, अब यहाँ पे चूंकि श्रोता है, सुनने वाला है, हमें उसको रखना पड़ेगा बीच में। सी एक्सक्लेम्ड मी विथ, उसने मुझे एक्सक्लेम किया डिस्गस्ट से, मतलब तंग आके, घटिया नहीं, तंग आके, डिस्गस्टिंग होता है ना, तो जॉय भी है, सॉरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट वर्ड क्या है? डिस्गस्ट करना। मतलब उसने एक्सक्लेम किया डिस्गस्ट वे में दैट, फिर तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तुमने मतलब चीट किसने किया होगा? मैंने चीट किया होगा, दैट आई, ये V2 है, हमें हैड लगाना पड़ेगा, दैट आई हैड चीटेड। अब मुझे चीट किया मतलब उस लड़की को चीट किया होगा, हर हो जाएगा यहाँ पे बस। He said to me, what a girl, क्या लड़की है वो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? He exclaimed, चौंक गया है ना, He exclaimed me with wonder, चौंक गया है, that, अब इसको तो कैसे बनाते हैं हम लोग? सी थर्ड पर्सन है, सी को सी छोड़ लेंगे, इसका पास्ट होता है was, that she was, अब इसको लगाते हैं एक वर्ड very, she was a very ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आपका क्वेरी ये है कि भाई ब्यूटीफुल कहाँ से आया, वेरी कहाँ से आया, तो जब हम लोग किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाते हैं ना, अफर्मेटिव में या असर्टिव में, तो अपने मन से 2-3 वर्ड को ऐड करना पड़ता है। वेरी हो गया, ग्रेट हो गया, ये सब हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल है, लार्ज है, शॉर्ट है, क्या है उसका गुण बता रहा है बस हमें। तो हमें पता है कि भाई जब तारीफ किया वो क्या लड़की थी, क्या लड़की है, तो अच्छा तारीफ किया गया होगा, तो हमने बस यहाँ पे क्या लिख दिया? शी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बस हमें ये काम था, ठीक है। और एक लास्ट रहेगा यहाँ पे, खत्म हो जाएगा। ये एग्जाम में वैसे आता नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते हो, यहाँ तक वैसे कंप्लीट है वैसे, ठीक है, बट फिर भी मैं बताऊंगा, मेरा तो काम है भाई, ठीक है। जब ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे देखो रूल क्या है, सेज होगा या से होगा तो नहीं बदलेंगे, उसको ऐसे उतार लेंगे हम लोग। कि अगर वहाँ पे से टू या सेज टू रहा तो हमें करना पड़ेगा टेल या टेल्स में, जो भी रहेगा वहाँ पे लगा देंगे हम लोग। कैसे देखो थोड़ा सा, ठीक है। ही सेज, टू तो कोई है ही नहीं तो सेज को सेज छोड़ लेंगे हम लोग, दैट। अब ना यूनिवर्सल फैक्ट वाले में कभी टेंस नहीं बदलते हैं, बस छाप लेंगे टू एंड टू मेक्स फोर। कभी भी कोई ऐसा ट्रूथ जो यूनिवर्सल हो, जो सबके लिए सत्य हो, उसका टेंस हम लोग बदलते नहीं है बिल्कुल भी। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, द टीचर टेल्स हो जाएगा यहाँ पे, टेल्स द स्टूडेंट्स